स्थानीय अमनदीप अस्पताल हमेशा से ही सुर्खियों में रहने का आदी हो चुका है। यही कारण है कि आए दिन कोई ना कोई मसला इस अस्पताल के प्रबंधन की लापरवाही के कारण या फिर उनकी स्वार्थता के कारण उठता रहता है। सोमवार को भी ऐसा ही हुआ और मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ भी, फास्टवे की टीम जो वहां पर गई थी उनके साथ भी बदतमीजी की। चलिए जानते हैं ये सारी घटनाक्रम और उनके इस अभद्र व्यवहार का प्रमाण जो मंगलवार को हुआ। लगातार सुर्खियों में बने रहने वाला अमनदीप अस्पताल अपने मरीजों की जिंदगियों के साथ तो खेल ही रहा है। उस पर कोई अगर उन्हें सवालदारी करता है तो उसके साथ भी बदतमीजी करने से नहीं चूकता। जी हाँ, एक दिन पहले ही अभी नवजात बच्ची का मसला सुलझ ही रहा था कि मंगलवार को एक और परिवार के साथ भी ऐसा ही हो गया, जिन्होंने जब हमें फ़ोन करके बताया कि वे अपने सदस्यों को सोमवार रात को लेकर आए थे, उसे दाखिल करवाया गया और जब सुबह अपने सदस्यों के बारे में उसने पूछना चाहा तो उसे कभी ये बताया गया कि मरीज ठीक है, कभी बोला गया मरीज ब्रश कर रहा है। आप दी अंदर मैडम है पूनम, वो आंदी है बाहर कहती है कि पेशेंट को ब्रश करा रहे हैं। मैं कहा मैम अगर ब्रश कर रहे हैं मतलब रिकवरी है उसकी। कभी बोला गया कि मरीज नाश्ता कर रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये भी थी कि मरीज मर चुका था और उसकी बॉडी बजाय उसके परिवारजनों को सौंपने के अस्पताल प्रबंधन द्वारा अपना बिल बनाने में व्यस्त था। जब परिवार के बार बार कहने पर भी उनके मरीज को उन्हें सौंपा नहीं गया तो उन्हें शक होने लगा कि मामला कुछ सही नहीं है। परिणाम स्वरूप उन्होंने फास्टवे से संपर्क साधा और जब हमारी टीम वहां वास्तविकता हालात जानने के लिए पहुंची तो उन्हें अंदर आना मना तो दूर गेट पर खड़े होने के लिए भी मना किए जाने लगा। उन्हें आदेश दिया गया कि इन्हें अंदर ना आने दिया जाए। इतना ही नहीं, जब हमारी टीम ने कहा कि वे एक पीड़ित परिवार के बुलावे पर यहां पहुंचे हैं तो सिक्योरिटी इंचार्ज तरसेम सिंह ने गार्ड को आदेश देते हुए कहा कि ना तो ये लोग यहां अंदर आए और ना ही यहां खड़े होने चाहिए। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी वालों ने हमारी संवाददाता के साथ बदतमीजी की, तू तड़ाक की और अभद्रता भी दर्शाई, जिसकी शिकायत हमने पुलिस से भी की। गौरतलब है कि अपनी नाकामियों को छुपाने वाला अमनदीप अस्पताल एक ऐसी पैसा बटोरने वाली मशीन बन चुका है जो लोगों की जान की कीमत तो क्या समझेगा, मरे लोगों से भी कमाई करने से नहीं चूकता। लोग यहां आकर पैसों के अंबार रखते हैं, उन्हें भगवान समझकर अपने परिवार के सदस्यों को इनके सुपुर्द करते हैं और ये केवल उन्हें भेड़ बकरियां जान करके उन्हें अपनी लापरवाही का निशाना बनाने से नहीं हटता। झूठी कहानियां बनाने में तो ये अस्पताल वैसे ही माहिर है, जो मरे मरीजों के जिंदा होने का संदेश लोगों तक बड़ी सफाई से पहुंचाता है और जब मीडिया इसकी असलियत जानने के लिए समक्ष थोड़ी सी कोशिश करती है तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत चरितार्थ कर देता है। लेकिन जनाब, ये वही मीडिया है जो आपकी शान के कसीदे पढ़ता है, जो आपको दूसरों से बेहतर ना होते हुए भी आपको बेहतर दिखाता है और जब आपकी बारी आती है तो गेट पर खड़े होने वाले गार्ड तक को आप बदतमीज करने की छूट दे देते हैं, लाइसेंस दे देते हैं और ये भूल जाते हैं कि भले ही सच्चाई को कितना दबाया जाए, कितना मसला जाए, कितना कुचला जाए, सच्चाई सच्चाई है और वो किसी कीमत पर भी दबाए हुए नहीं दबती। हम इनको कोई रात को 10 बजे के करीब हमने यहाँ पे अमनदीप हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया और इन्होंने उनका टेस्ट किया और बोलते कि हमें 5-6 घंटे के बाद फिर से इनका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे हमने सर्जरी करनी है जहाँ फिर मेडिसिन के साथ इनकी जो क्या बोलते हैं उसको स्वेलिंग हुई है ब्रेन में वो ठीक हो सकती है। सर इन्होंने पूरी नाइट हमें एक पास दिया, एक पर्ची दी, बोलते एक टाइम पे एक आदमी अपने पेशेंट के साथ मिल सकता है। हमने पूरी रात जाने की ट्राई करी, 10-15 बार जाने की ट्राई करी, पर हमें एक बार भी अपने पेशेंट के साथ मिलने नहीं दिया गया और बाद में हमें हमारे साथ ज़बरदस्ती भी करी गई। आप गुंडागर्दी करते हो, फलाना करते हो, टमकाना करते हो। सर सुबह हमारी मैडम मीनाक्षी मैम हमारे साथ गए थे अंदर, बोलते आपका पेशेंट को 8:30 बजे के करीब गए थे, बोलते कि आपका पेशेंट ब्रश कर रहा है और वो रिकवर हो रहा है धीरे धीरे और आपको हम आधे घंटे के बाद बुला लेंगे। सर उन्होंने हमें आधे घंटे के बाद ही बुलाया, कोई 1-1.5-2 घंटे के बाद हमें बोला आपका पेशेंट खत्म हो चुका है। ठीक है, अब क्या मांग करते हो? सर हम यही मांग करें कि हमें पूरा इंसाफ दिया जाए कि एडवांस पेमेंट लेने के बाद भी यहाँ पे फुल नाइट ट्रीटमेंट का नाम देके ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया जाता है। पूरी रात डॉक्टर यहाँ पे नहीं था, सुबह 10 बजे के करीब डॉक्टर आ रहा है और बाद में बोलता है मीनाक्षी जी को कि आपका रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ। बिना रिलेशन के कोई आता है यहाँ पे? रिलेशन ही होता आदमी का तभी कोई आता है। सर मैं यही चाहता हूँ कि इनको हमें पूरा इंसाफ दिया जाए और बाकी के साथ ऐसा कभी ना हो। ब्रदर भी है ही, मेरे सर भी है ही, मैं ना काम कर रही नेटवर्किंग का। ਇਹ ਕੱਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਮਾਨਪੁਰ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਕਠੂਆ
ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਅਮਨਦੀਪ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਗੁਪਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਨਦੀਪ ਲੈ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਬੀ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰੀ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ICU 'ਚ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 6 ਵਜੇ ਆ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ 7 ਵਜੇ ਆਓ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮੈਡਮ ਹੈ ਪੂਨਮ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਅਗਰ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਰਹੀ। 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਗਈ, ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ICU 'ਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਲੋ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਏ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਐਵੇਂ ਹੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਸਲੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਆਏ ਸਾਰੇ ਦੌੜਦੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੌਰੀ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਬਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 9:30 ਵਜੇ ਨਾ कहता कि सॉरी मैं गया सी ऊपर, ये बकवास कर रही है, निकल यहाँ से, दफा। क्या रिश्ता है तेरा उसके साथ? मैं कहा रिश्ता है तो ही खड़ी हूँ, लोगों के पीछे नहीं कोई आता, रिश्ता है तो ही खड़ी हूँ।